ज्यादा बेहतर होगा। अपना गौर करें कि आपने क्या बोलना है, मुल्क के लिए बोलें। अब आप देखें कि आज जो इमरान खान के जो आपने देखा कि जो बयान आया, उन्होंने जो तहरीक चलाना चाहते हैं नाफरमानी, सिविल नाफरमानी की तहरीक, उन्होंने कहा कि डेट शायद चेंज हो जाए, आगे पीछे हो जाए। उनके अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि शायद डेट अभी ये मुनासिब नहीं है जो डेट वो दे रहे हैं, तो इससे आगे करें। मगर इमरान खान ने कहा कि वही डेट पे होगा, इसलिए कि इस तहरीक की खास बात यह कि इमरान खान ने कहा है कि तमाम अपोजिशन के लीडर, तमाम लोग निकलेंगे। ये तहरीक मैं अपने लिए नहीं चला रहा बल्कि मुल्क के लिए चला रहा हूं, मुल्क की आवाम के लिए ये तहरीक चलेगी ताकि मुल्क के लोगों को इंसाफ दिला सकें। और आपने देखा कि इमरान खान के ऊपर केसेस, मुकदमात और मजीद से मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। 188 केसेस उनके ऊपर हो गए हैं और तोशा खाना का केस दोबारा से ओपन हो गया। 190 पाउंड का केस भी ओपन कर दिएगा बुशरा बीबी पे भी। बुशरा बीबी 1 महीने के बाद अडालिया जेल में मिलने के लिए गई इमरान खान से, मगर पूरी तैयारी के साथ गई थी, अपना बैग तैयार करके लेके गई थी। उनको पूरी उम्मीद थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, मगर जब वो गई हैं इमरान खान से मुलाकात की, मगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आखिर क्या वजह थी, क्या रीजन था? कुछ ना कुछ कहानी, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो जरूर आके शेयर करें और जरूर बताएं कि आखिर बुशरा बीबी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, क्या वजह थी, क्या रीजन थी। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, मगर आपने ना लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा करना है। ऐसे लफ्ज बोलें जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। और इधर आपने देखा फजलुर रहमान साहब की भी आपस की तहरीक स्टार्ट होने वाली है, वो तहरीक अपनी स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से। वो कह रहे हैं कि उल्मा से लड़ाई करवाना चाहते हैं, ये जो आईनी तरमीम हुई है इसको हम किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करते। और अब तहरीक कह रहे हैं कि हम जरूर तहरीक स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या लगता है कि आपको पीटीआई इनके साथ खड़ी होगी, तहरीक में जाएगी, या इनके अपने अलग अलग रास्ते होंगे? मौलाना फजलुर रहमान भी ये ऐलान कर रहे हैं बाकायदा मीडिया पे आके। अब हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत के पास क्या लाएमल है, इस पे तमाम गुफ्तगू करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। सबसे पहले महमूद भाई ने कहा है कि मैंने इस पे आके स्टार्ट में गुफ्तगू करनी है। जी महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे आप सर? जी आपने सबको मेरा बहुत बड़ा प्यार भरा सलाम। चलें, बहुत बड़ा प्यार भरा सलाम जी। ये जो आपने कहा है ना कि बुशरा बीबी को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, क्यों नहीं किया, आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? कहीं ना कहीं तो कुछ शोर है जी। ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर कट है कि ये बहुत बड़ा मसला है। देखिए बुशरा भी पूरी तैयारी करके गई थी अपनी, आपको पता है ना जी। वो तो गई थी, लेकिन ये गिरफ्तार इसलिए नहीं करेंगे कि पहले जो गिरफ्तार किए हुए हैं उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो रहा है। अब ये है कि जो जो इस मौके पे गिरफ्तार होगा उसका सियासी कद भी बढ़ेगा, उसकी पब्लिक में सपोर्ट भी, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिलेगा और उसको और हुकूमत को थू थू लोग करेंगे। तो जाहिर है वो इतने बच्चे तो है नहीं कि वो इतना भी ना समझ सके कि भाई गिरफ्तारी जो है वो लीडर बनाने के लिए बेहतरीन मौका होता है। तो इसलिए उन्होंने पकड़ा ही है, तो मतलब आम सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जो सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ वो ये है, और इसमें मैं ये कि खान साहब को भी एड्रेस करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताएंगे जो सिविल नाफरमानी की तहरीक के सिलसिले में क्या कहेंगे, जो इमरान खान का डेट आगे पीछे नहीं होगी, उनके अपने लोग कहते हैं ये टेम्परेचर डाउन होने नहीं दिया जा रहा, और ये बहुत बड़ी एक मतलब जाती हो रही है मुल्क के साथ जी। देखिए इंसाफ ठीक है, हम भी मांगते हैं, हमें भी चाहिए, सारा कोई इंसाफ के लेने के चक्कर में ये ना हो कि हम अपने मुल्क का नुकसान, इतनी भी दुश्मनी ना बढ़ाएं कि ये बिल्कुल मुल्क ही हाथ से जाता रहे। देखिए सीरिया में क्या हुआ है जी, शाम में क्या हुआ है जी, बांग्लादेश में देख लें, बांग्लादेश में क्या हुआ था जी, बांग्लादेश जी। मैं अर्ज करता हूँ कि मैंने एक इंटरव्यू सुना हुआ था रम्सफील्ड का, तो उन्होंने कहा था कि ये एक डर्टी वॉर है, इसका नाम है डर्टी वॉर। तो उसमें 7 उन्होंने मुल्कों के नाम लिए थे, जिसमें एक पाकिस्तान का भी था। कि इन 7 को हमने ये खटकते हैं, ये हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें ये मसला क्रिएट करते हैं, ये उसमें फिट नहीं बैठते। तो देखें उसमें ईरान भी है, ईरान का देखें वो बच गया है कि वो कौम है, मेहनती कौम है, अपने बलबूते पे बच गई है, अदरवाइज वो ले दे गए। इसके अलावा आपने देखा इराक के साथ क्या हुआ है, लीबिया के, ये सब ये 7 मुल्क थे जिनको उन्होंने जो कहते हैं ईयर मार्क किया हुआ था जी।